हेलो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है, लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था कि बिज़नेस क्या होते हैं, उसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, उसके स्कोप क्या होते हैं। आज का जो हमारा सेकंड चैप्टर है, इसमें है फॉर्म्स ऑफ बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन। इसमें बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन में कितने तरीके के बिज़नेसेस हो सकते हैं, किस कैटेगरी के हो सकते हैं, उसको हम समझेंगे। किस किस फॉर्म के बिज़नेसेस हम फॉर्म कर कर बिज़नेस कर सकते हैं। फर्स्ट हमारा है सोल प्रोप्राइटरशिप, सेकंड है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, तीसरा है पार्टनरशिप, चौथा है कोऑपरेटिव सोसाइटी और पांचवा है जॉइंट स्टॉक कंपनी। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम केवल सोल प्रोप्राइटरशिप समझेंगे और ऐसे ही पांचों के लिए मैं सेपरेट वीडियोस बनाऊंगा, जिससे आपके रिवीजन करने के लिए बहुत इजीली आप देख सकें। तो सोल प्रोप्राइटरशिप को अगर हम समझेंगे, सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब ही ये होता है कि जहाँ पर एक एक आदमी जो सोलली रिस्पॉन्सिबल है उसकी एक्टिविटीज़ के लिए। सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए इसमें लिखा हुआ है, सोल प्रोप्राइटरशिप इज़ अ पॉपुलर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड इज़ द मोस्ट सूटेबल फॉर्म ऑफ फॉर स्मॉल बिजनेसेस स्पेशली इन देयर इनिशियल ईयर ऑफ ऑपरेशंस। अगर आप कोई नया बिजनेस सेटअप कर रहे हैं तो ये माना जाता है कि सोल प्रोप्राइटरशिप आपके लिए बहुत अच्छा फॉर्म ऑफ बिजनेस है। क्यों है, इसको आगे समझेंगे कि इसकी मेरिट्स क्या है, डीमेरिट्स क्या है। लेकिन अभी समझते हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब क्या होता है। सोल प्रोप्राइटरशिप रिफर्स टू अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच इज ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल बाय एन इंडिविजुअल हु इज़ द रेसिपिएंट ऑफ ऑल प्रॉफिट्स एंड बियरर ऑफ ऑल रिस्क। मतलब यहाँ पर एक बंदा होता है, एक ही ओनर होता है जो सारे प्रॉफिट्स, जिसके जितना भी आप बिजनेस में प्रॉफिट बना रहे हैं वो उसका प्रॉफिट है, और अगर कोई रिस्क पैदा होता है इन फ्यूचर तो वो रिस्क भी उसी बंदे का, केवल एक बंदे का है। इसीलिए इसका नाम सोल प्रोप्राइटर है कि प्रोप्राइटर है, सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्टिविटीज वॉट एवर ही इज डूइंग इन द बिजनेस। दिस इज एविडेंट फ्रॉम द टर्म इटसेल्फ। द वर्ड सोल implies only and the proprietor refers to owner, hence he is the only owner of business. This form of business is particularly common in the areas of personalized services such as beauty parlors, hair salons and small scale activities like running a retail shop in locality. Means कि जो छोटे बिजनेस हैं, जैसे अगर आपको कोई स्किल है आपके अंदर कि आप ब्यूटी पार्लर में, जैसे लेडीज़ होती हैं वो बहुत अच्छी ब्यूटिशियन का कोर्सेज कर होती हैं, तो उनकी जगह पर कोई दूसरा बंदा वो काम नहीं कर सकता, उनके उनके हस्बैंड नहीं कर सकते। जैसे अगर आपके घर में आपकी माँ को कोई स्किल आती है तो और आपके पापा को नहीं आती है, तो शी इज़ अ सोल प्रोप्राइटर ऑफ दैट पर्टिकुलर बिजनेस। अगर आप उनकी कोई दुकान, आप उनकी कोई शॉप खुलवाते हैं तो क्योंकि उनके पास वो स्किल है, इसलिए वही वो प्रोप्राइट कर सकती हैं, वही वो बिजनेस रन कर सकती हैं। इस तरीके के जो छोटे बिजनेसेस होते हैं, स्मॉल स्केल के बिजनेसेस होते हैं, उनको जनरली हम स्मॉल बिजनेसेस को हम सोल प्रोप्राइटरशिप के अंडर में डालते हैं। अब इसमें जे हैंसन के नाम से जो एक कैरेक्टर है, उनका डेफिनीशन है, वो कह रहे हैं कि सोल ट्रेडर इज़ अ टाइप ऑफ बिजनेस यूनिट वेयर अ पर्सन इज सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग द कैपिटल, फॉर बियरिंग द रिस्क ऑफ द एंटरप्राइज एंड फॉर द मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। मतलब जो बिजनेस का मैनेजमेंट है, रिस्क है, और जो कैपिटल इन्वेस्ट करने की क्षमता है वो केवल एक बंदे की है। अगर इस फॉर्म और इस काइंड का कोई बिजनेस है तो उसको हम सोल प्रोप्राइटरशिप में बांटेंगे। अब सोल प्रोप्राइटरशिप के हम फीचर समझ लेते हैं। फॉर्मेशन एंड क्लोजर। सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए कोई सेपरेट लॉ नहीं बना है, कोई रेगुलेशंस ऐसी नहीं है। अगर आप कोई छोटी सी दुकान खोल रहे हैं, आप कोई सैलून खोल रहे हैं, तो उसके लिए कोई लॉ नहीं है कि जिससे रेगुलेट होकर उसको कैटेगराइज किया गया हो कि सोल प्रोप्राइटरशिप में है, इसका रिटर्न ऐसा जाएगा, इसका टैक्स ऐसे पे करना होगा। ऐसा कुछ नहीं है। एज ए इंडिविजुअल वो बिजनेस देखा जाता है, इसलिए इसका फॉर्मेशन और क्लोजर बहुत ईजिली है कि आप कभी भी कोई भी सैलून शॉप खोल लें, आप कभी भी कोई ब्यूटी पार्लर शॉप खोल लें। आपको अगर कोई भी छोटी से छोटी फैमिली पैटर्न का बिजनेस है, आपको स्किल दी गई है, आपको किसी सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है। पिछले चैप्टर में मैं समझा भी था कि बिजनेस के लिए जनरली कोई भी डिग्री की ज़रूरत नहीं होती है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप के बिजनेस में एक बंदा जिसको कोई भी छोटी सी छोटी स्किल है जो उसी पर बेस्ड होती है, अगर वो है तो उसका फॉर्मेशन और क्लोजर वही बंदा डिसाइड करेगा। कोई स्पेशली लॉ उसके लिए नहीं बनना है। लाइबिलिटी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है कि उसी पर्टिकुलर बंदे की अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है कि सोल प्रोप्राइटर है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। दिस इम्प्लाइज दैट हैव टू ब्रिंग इन ₹20,000 फ्रॉम हर पर्सनल सोर्सेज इवन इफ शी हैज़ टू सेल हर पर्सनल प्रॉपर्टी। मतलब कि वो 20,000 रुपये लेकर अगर बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो 20,000 चले जाएंगे और उसकी पर्सनल लाइबिलिटी होगी, उसके परिवार वालों की लाइबिलिटी नहीं होगी, उसके साथियों की लाइबिलिटी नहीं होगी, क्योंकि वो बिजनेस ही वही बंदा ओन करता है, इसलिए उसके लिए
उस पर्टिकुलर बंदे की अनलिमिटेड लाइबिलिटी हो सकती है जितनी वो ओन करता है। सोल रिस्क बियरर एंड प्रॉफिट रेसिपिएंट बता रहा है द रिस्क ऑफ फेलियर ऑफ बिजनेस इज बोर्न ऑल बाय द सोल प्रोप्राइटर। मतलब अगर कोई रिस्क पैदा होता है तो वो जो प्रोप्राइटर है वही बियर करेगा। हाउ एवर इफ द बिजनेस इज सक्सेसफुल द प्रोप्राइटर एंजॉयज ऑल द बेनिफिट्स। अगर कोई प्रॉफिट्स होते हैं, कोई बिजनेस में सक्सेस होती है, तो वो सारी भी वो बंदा ही एंजॉय करेगा। ही रिसीव्स ऑल द बिजनेस प्रॉफिट विच बिकम अ डायरेक्ट रिवॉर्ड फॉर हिज रिस्क बियरिंग। अगर क्योंकि वो रिस्क बियर कर रहा है इसलिए जो भी उसमें प्रॉफिट होते हैं वो भी उसी बंदे के होंगे। ओवरऑल बात ये बताना चाहता है कि जो वो बंदा है उसके रिस्क भी होंगे, उसके प्रॉफिट्स भी होंगे। ऑल द एक्टिविटीज़ विच एवर वॉट एवर ही इज़ डन ड्यूरिंग द बिजनेस फॉर द रनिंग ऑफ बिजनेस इज ऑफ दैट पर्टिकुलर सोल प्रोप्राइटर। कंट्रोल जो होगा वो उसी सोल प्रोप्राइटर का होगा क्योंकि एक ही बंदा है, एक ही बंदा सारी एक्टिविटीज़ मैनेज कर रहा है, तो उसका कंट्रोल भी प्रॉपर उसमें ही होगा। नो सेपरेट एंटिटी, उसके लिए कोई स्पेशल एंटिटी नहीं है। जैसे मैंने पहले बताया कि सारे रिस्क, सारे रिवॉर्ड, सारा कंट्रोल सब कुछ उसका होगा। तो उस बिजनेस और उस बंदे में कोई डिफरेंस नहीं होगा। अगर उस बिजनेस में कोई एक्टिविटी करिए, ये डीम्ड माना जाएगा कि वो एक्टिविटी उस बंदे की परमिशन से हुई है। तो अगर कोई लाइबिलिटी बिजनेस की होती है तो वो लाइबिलिटी उस बंदे की भी होती है, उस सोल प्रोप्राइटर की भी होती है। तो नो सेपरेट एंटिटी का मतलब है कि बिजनेस और उस बिजनेस को करने ओनर ओनर के बीच में कोई डिस्टिंक्शन नहीं होगा कि बिजनेस की लाइबिलिटी अलग है और जो पर्सन है सोल प्रोप्राइटर है उसकी लाइबिलिटीज़ अलग होंगी। अगर उसकी बिजनेस में कोई लाइबिलिटी खड़ी होती है तो उस ओनर की लाइबिलिटी मानी जाएगी, डीम्ड मानी जाएगी। छठा फैक्टर मिलता है लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी। The sole proprietorship business is owned and controlled by one person. Therefore, death, insanity, imprisonment, physical ailment, or bankruptcy of the sole proprietor will have a direct and detrimental effect on the business, and many even cause closure of business. Lack of business continuity का मतलब है कि अगर उस पर्टिकुलर वन पर्सन की, उस सोल प्रोप्राइटर की डेथ हो जाती है, इंसैनिटी हो जाती है, मतलब पागल आगल हो जाता है, या फिर अगर वो गिरफ्तार हो जाता है, उसने कोई क्राइम कर दिया, इसके लिए उसे इम्प्रिजनमेंट हो जाती है। फिजिकल एलिमेंट मीन्स अगर कहीं उसका एक्सीडेंट हो गया, उसको कोई डिफेक्ट हो गया, उसकी मानसिक क्षमता खत्म हो गई हो, बैंकरप्सी हो गई हो, मीन्स उसने लोन लिया है वो लोन नहीं चुका पाया, इसलिए उसका बिजनेस जो कंट्रोल कर लिया हो किसी बैंक वाले ने, बिजनेस की एसेट्स बेचनी पड़ गई हो, उसको बैंकरप्सी कहते हैं। तो अगर ये सब चीज़ें कुछ भी होती हैं तो इनका डायरेक्ट होती तो उस इंडिविजुअल बेसिस पर हैं, लेकिन क्योंकि वो इंडिविजुअल ही सारा बिजनेस रन कर रहा है तो ये सारी चीज़ें उस बिजनेस को इफेक्ट करेंगी। इसका मतलब यह है लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी। अगर कुछ भी उस बंदे को होता है तो लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी भी हो जाएगी, बिजनेस की जो कंटिन्यूसनेस है वो लैक कर जाएगी, वो ख़त्म हो जाएगी। अब इसकी मेरिट्स की बात कर लेते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप ऑफर्स मैनी एडवांटेजेस, सम ऑफ इंपॉर्टेंट वंस आर क्विक डिसीजन मेकिंग, क्योंकि एक ही बंदा है, उसी को सोचना है कि मुझे इस बिज़नेस को कहाँ ले जाना है, कहाँ नहीं ले जाना है। कोई डिस्प्यूट पैदा होता है तो उसको डील कैसे करना है, उसको किसी से नहीं पूछना है। उसके डिसीजन प्राइमा फेसी उसी के डिसीजन होंगे, उसके बिजनेस के डिसीजन होंगे, इसलिए उसे कोई टाइमिंग का डिफरेंस नहीं मिलता है। फटाफट डिसीजन लेता है, वही उसी को ही बिजनेस लेना है और वो बिजनेस के डिसीजन लेकर ख़त्म करता है, वो डिस्प्यूट को रिजॉल्व करता है, वो इश्यूज़ को रिजॉल्व करता है। इसलिए सोलो प्रोप्राइटरशिप में वेरी क्विक डिसीजंस होते हैं, उसे किसी से पूछना ही, वो अकेला सोचने समझने सारा कंट्रोल करने वाला बंदा है, तो वो क्विक डिसीजन मेकिंग के अंडर में आता है। कॉन्फिडेंशियलिटी होती है, क्योंकि वो एक ही बंदा है, उसको किसी को कोई भी चीज़ बतानी नहीं है, कोई भी चीज़ पूछनी नहीं, कोई भी लाइबिलिटी अराइज कर रहा है तो वो उसकी लाइबिलिटी, कोई भी प्रॉफिट बना रहा है तो वो उसका प्रॉफिट है। तो इन सारी बिजनेस डिटेल से रिलेटेड जितनी एक्टिविटी से रिलेटेड चीज़ें हैं सारी एक बंदे के पास है, जिसका ये बिजनेस है, जिसका ये, क्योंकि वो ओनर है उस बिजनेस का, इसलिए कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करने में उसे कोई भी दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि वहाँ पर नंबर ऑफ पार्टीज नहीं है। Sorry for the word, I do not generally use confidentiality. Direct incentive, a sole proprietor directly reaps the benefits of his or her efforts as he or she is the sole recipient of all the profit. फिर वही बात है कि अगर कोई भी इंसेंटिव मिलता है तो वो डायरेक्टली उसी बंदे या बंदी को मिलता है, उसी सोल प्रोप्राइटर को, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, जिसने ये बिजनेस खड़ा किया है, उसी को ही मिलता है।
अब इसके बाद केस स्टडी दी हुई है कि कोका कोला है उसका जो ओरिजिन हुआ था वो एज अ सोल प्रोप्राइटर हुआ था या नहीं हुआ था। आज वो बहुत बड़ी कंपनी है, लेकिन हम समझ सकते हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप को हम छोटा नहीं समझना चाहिए। कल को कौन सा बिजनेस कितना बड़ा बनता है, लेकिन उसके लिए एक बंदे का ही दिमाग पीछे रहता है। तो हमारा चौथा फैक्टर आता है सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट। देयर इज़ अ पर्सनल सेटिस्फैक्शन इन्वॉल्व इन वर्किंग फॉर वन सेल्फ। मीन्स ये है कि क्योंकि वो बिजनेस और उस सोल प्रोप्राइटर के बीच में कोई डिस्टिंक्शन नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है, इसलिए कोई भी काम वो जो सोल प्रोप्राइटर करेगा उसकी लायबिलिटी अराइज होगी, उसकी प्रॉफिट्स अराइज होंगे, तो उसका सेटिस्फैक्शन रहेगा कि वो जितना काम कर रहा है उतना ही अच्छा बिजनेस ग्रो कर रहा है। तो सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट का मतलब है कि जितना वो काम करेगा उतना ही उसे सेटिस्फैक्शन मिलेगा, किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा उसका बिजनेस। ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर। जब वो चाहेगा तो एक दुकान खोल लेगा और जब वो चाहेगा एक दुकान बंद कर देगा। सोल प्रोप्राइटरशिप का बेस्ट पॉसिबल मैनर ये है कि कभी भी फॉर्म हो सकता है, कभी भी क्लोज हो सकता है। इसको पढ़ लेते हैं हम। एन इंपॉर्टेंट मेरिट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप इज द पॉसिबिलिटी ऑफ एंटरिंग इनटू बिजनेस विद मिनिमम लीगल फॉर्मेलिटीज। मैंने बताया कि कोई लीगल एक्ट ऐसा एम्बॉडीड नहीं करता, ऐसा कोई रेगुलेट नहीं करता है सोल प्रोप्राइटरशिप के बिजनेस को। तो यहाँ पर कोई ऐसी फॉर्मेशन और क्लोजर के लिए डिफ़िकल्टी नहीं आनी है। अब लिमिटेशंस देख लेते हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, हमने बहुत बातें कर ली कि बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है, तो उसकी लिमिटेशंस भी समझ लेते हैं। लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, क्योंकि एक ही बंदा सारी चीज़ें कंट्रोल कर रहा है, सारी चीज़ें वही देख रहा है, सारी चीज़ें वही मैनेज कर रहा है, तो उसके लिए लिमिटेड रिसोर्सेज खड़े हो जाते हैं। क्यों? अब आगे पढ़ते हैं। रिसोर्सेज ऑफ अ सोल प्रोप्राइटर आर लिमिटेड टू हिज और हर पर्सनल सेविंग्स एंड बोरोइंग्स फ्रॉम अदर्स। मीन्स कि जितनी उसकी कैपेबिलिटी है उतना वो बोरो कर सकता है। अब मान लीजिए किसी के पास एसेट है 1 लाख रुपए की, तो वो बैंक उसे 1 लाख तक का ही लोन देने की क्षमता करेगा। अगर मान लीजिए यही पार्टनरशिप बिजनेस होता, मतलब कि 4 लोग एक बिजनेस कर रहे होते और एक लाख की उनकी होती, तो 4 लाख की उनकी पॉसिबिलिटी हो सकती थी लोन उठाने की। तो यहाँ पर रिसोर्सेज जो है बिजनेस को ग्रो करने के लिए उनकी जो ज़रूरत होती है वो लिमिटेड रहते हैं, क्योंकि सारा काम एक ही बंदा संभाल रहा है, सारी चीज़ें ओन एक ही बंदा कर रहा है, इसलिए रिसोर्सेस यहाँ पर थोड़े लिमिटेड माने जाते हैं। सेकेंड, लेकिन इनिशियल स्टेज पर हम ये मान सकते हैं कि ये बेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस माना जा सकता है। लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस कंसर्न। द सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस इज ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय वन पर्सन। सो डेथ, इंसैनिटी, इम्प्रिजनमेंट, जैसा मैंने पहले बताया कि जो सारी चीज़ें होती हैं वो एक बंदा देख रहा होता है, तो अगर उसको कुछ भी इफेक्ट होता है, उसको अगर उसकी डेथ होती है, इंसैनिटी होती है, इम्प्रिजनमेंट होता है, फिजिकल एलिमेंट होता है, कोई भी चोट लगती है, एक्सीडेंट होता है, गिरफ्तार हो जाता है, अरेस्ट हो जाता है, कोई भी गलत काम अगर करते हुए पकड़ा जाता है, तो उसका बिजनेस डायरेक्ट इफेक्ट होता है। ये लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस कंसर्न के अंडर में आता है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, क्योंकि वो सारी चीज़ें उसके बेसिस पर डिपेंड करती हैं, इसलिए उसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। अगर 1 लाख का लोन दिया है और उसने 4 लाख का कहीं और से उठाया है, तो उसकी लाइबिलिटीज अनलिमिटेड हो जाती है। मीन्स है अ मेजर डिसएडवांटेज ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप इज दैट ओनर हैज अनलिमिटेड लाइबिलिटी। इफ द बिजनेस फेल, द क्रेडिटर्स कैन रिकवर देयर ड्यूज नॉट मेयरली फ्रॉम द बिजनेस बट ऑल्सो फ्रॉम द पर्सनल एसेट्स। क्योंकि बिजनेस और ओनर में डिफरेंस नहीं है, कोई डिस्टिंक्शन नहीं है, इसलिए उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी रियलाइज करा ली जाती है बिजनेस को करते करते। लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी। द ओनर हैज़ टू एज्यूम द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वेरिड मैनेजरियल टास्क सच एज purchasing, selling, financing, etc. It is rare to find an individual who excels in all these areas. Thus, decision making may not be balanced in all the cases. क्योंकि वो कोई भी मैनेजर नहीं रख रहा है, क्योंकि वो सारी चीज़ें अपने आप, सारे डिसीजंस अपने आप, सारी क्रेडिटरनेस, सारे बैंक लोन, सारी चीज़ें अपने आप ही मैनेज कर रहा है, तो उसका जो मेन फोकस होना चाहिए बिजनेस को ग्रो करने का, वो कम होता चला जाता है। मैनेजर्स के जो काम है, मैनेजरियल जो काम है, वो भी वही कर रहा है, तो उसकी एबिलिटीज़ जो है ना वो फोकस्ड नहीं होती है। इसलिए ऐसा नहीं है कि वो काम कर नहीं सकता, लेकिन एबिलिटीज़ जो है, मैनेजर्स के काम भी वही कर रहा है, ओनर के भी काम वही कर रहा है, वर्कर भी वही है, सारे काम वही जब कर रहा होता है, तो उसके टास्क में एबिलिटीज़ की कमी दिखती है, एफिशिएंसी की कमी दिखती है। तो यहाँ पर है कि लिमिटेड रिसोर्सेज भी होते हैं, अनलिमिटेड लाइबिलिटी भी होती है, लाइफ ऑफ बिजनेस कंसर्न भी बहुत लिमिटेड होता है, मैनेजरियल एबिलिटी भी उसकी कम होती चली जाती है। तो ये वन ऑफ द फैक्टर्स हैं जो लिमिटेशंस डिसाइड करते हैं कि अगर आप बिजनेस सोल प्रोप्राइटर के बेसिस पर स्टार्ट करना चाह रहे हो, तो हमारी क्या मेरिट्स हैं और क्या डीमेरिट्स हैं, इनको समझने के लिए आप समझ सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे छोटे छोटे वीडियोस के लिए। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक पर बनाऊंगा
जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस पर 10-15 मिनट का वो भी वीडियो बनेगा, देख लेते हैं। थैंक यू। सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, और अगर आपको लगता है कि कोई नए टॉपिक पर बनाना है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।